अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद अख्तर और आप देख रहे हैं लाइव पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स डी चौक पे गिरफ्तार हो गए थे, आज इनको यहाँ G11 कचहरी में पेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 वर्कर आज यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आज यहाँ पर पेश कर रहे हैं। देख रहे हैं लाइव पाकिस्तान। ये वैन आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार करके यहाँ पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पर। बरकी साहब, क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन वर्कर के हवाले से जो अभी अरेस्ट है, अभी पेश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ताना कोराल मुकदमा नंबर 844 के 19 हमारे कारकुन हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन परेड पर रखा गया था प्रीवियस 25 दिन से, और फिर इनकी आइडेंटिफिकेशन परेड की रिपोर्ट उन्होंने जमा की थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अगेन यहाँ पे चालाकी करके ड्यूटी जज से इनको 5 तारीख लिया गया। फिर जब जज साहब के साथ हमने इस बात को आया किया तो उन्होंने कल के लिए तलबी लगाई। कल फिर ये पेश हुए, फिर इनको 1 दिन फिजिकल रिमांड दिया गया। अब इंशाल्लाह डिस्चार्ज पर हम आर्गूमेंट्स करेंगे और उम्मीद है कि ये वर्कर डिस्चार्ज हो जाएंगे। 532 वर्कर हमारे रिहा हो गए, उसी दिन 86 और भी रिहा हो गए थे। इंशाल्लाह ये हमारे 100-150 वर्कर मजीद रह रहे हैं। 4 तारीख डी चौक के जो हमारा एहतजाज था उसमें से ये आज इतवार का दिन है, इतवार के दिन इनको पेश किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ILF इस्लामाबाद जो है वो डट के खड़ी हुई है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज ये डिस्चार्ज हो जाए। थैंक यू। इस वैन में आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स डी चौक में गिरफ्तार हो गए थे तो उनको इतवार के दिन यहाँ पर G11 कचहरी में पेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी अपडेट होगी आपको देता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।